नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए लगभग 6500 पदों की भर्ती निकल चुकी है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में। क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है, क्या एज लिमिट रहने वाली है, और साथ ही जो एग्ज़ाम का कंप्लीट प्रोसीजर जो रहने वाला है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आराम से देखिए। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। कार्यालय महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है कि 6500 पदों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य सरकार द्वारा कांस्टेबल के 6500 पदों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है और 5 फरवरी का ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। और इसके अंदर ये अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड राजस्थान की तरफ से जो है आगे प्रेषित किया गया है। तो ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो अब जल्दी ही जो एप्लीकेशन फॉर्म के लिए भी नोटिफिकेशन जारी होगा। ये तो जो डिपार्टमेंट का सरकारी जो आपस का पत्राचार है उसकी ये कॉपी है। तो आप देख सकते हैं 6500 पदों के लिए जो है भर्ती आने वाली है। अब नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। अब बात करते हैं कि जो इस भर्ती में अलग अलग पद रहेंगे, 6500 पद, उसमें अलग अलग कैटेगरी के रहेंगे। तो क्या क्या उसमें शैक्षणिक योग्यता चाहिए। तो जिला, यूनिट और बटालियन के नाम के हिसाब से देखिए, जिला पुलिस के लिए जो न्यूनतम योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, उसमें मान्यता प्राप्त स्कूल से या आप 12वीं बोर्ड कक्षा या उसके समकक्ष आपके पास होना चाहिए। दूर संचार वाले में आपको फिजिक्स, साइंस, मैथ्स, कंप्यूटर इनके साथ 12वीं में होना चाहिए और इसके समकक्ष होना चाहिए। इसी तरह आरएसी और एमबीसी बटालियन बैंड सहित जो है वो मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं बोर्ड तक की योग्यता आपने होनी चाहिए। आगे बात करते हैं दोस्तों कि एज लिमिट क्या रहेगी। तो मिनिमम एज तो सबके लिए 18 है ही, यानी 18 से ऊपर वाले ही इसमें अलाउ होंगे। तो जो फॉर्म भरते वक्त 18 की एज के हो गए हैं वो ये फिल कर सकते हैं सारे के सारे। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो नोटिफिकेशन में तारीख उसमें दी हुई होगी। संभव यही है कि वो 1 जनवरी 2025 को एज लिमिट लेके चले, या उसके बाद की कोई नोटिफिकेशन के बाद की कोई डेट आए। जहाँ तक कि हो सकता है कि अगले कुछ महीने बाद की डेट आनी चाहिए, जनवरी की नहीं आनी चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आगे की तारीख में आ सकता है। तो एज लिमिट जो है वो आगे के 1 अप्रैल 2025 के हिसाब से भी हो सकती है। तो उस हिसाब से जो 18 के आसपास हैं होने वाले हैं कुछ 1-2 महीने में, वो भी भर सकते हैं। अब बात करें कि जो जनरल कैटेगरी मेल है उसके लिए मैक्सिमम एज 23 है, और फीमेल है जो जनरल कैटेगरी फीमेल। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, अर्बन कैटेगरी जो मेल हैं उन सब के लिए 28 साल मैक्सिमम एज है। वहीं ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी इनकी फीमेल कैटेगरी में 33 ईयर्स तक मैक्सिमम एज है, और एक्स सर्विसमैन को 42 ईयर्स तक अलाउ किया है मैक्सिमम एज लिमिट में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की सैलरी क्या रहती है। तो जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 में जो चयनित उम्मीदवार होंगे उनको पहले 2 वर्षों तक जो प्रोबेशनरी ट्रेनिंग के तौर पर 17,800 रुपये का मासिक वेतन दिया जाता है। फिर अगर ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 6 के अनुसार 29,500 रुपये तक पुलिस कांस्टेबल को सैलरी दी जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि अब 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। तो ये जो सैलरी 29,500 है ये पिछले 7वें वेतन आयोग के तहत थी। तो इस बार ये जो सैलरी है
संभव है 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद ये 29,500 वाली सैलरी है, ये लगभग आपकी 60 से 65,000 के बीच में पहुंच जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है। जो भी युवा बेरोजगार हैं, जो अभी अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, जो कॉलेजेस में हैं, कॉलेज जिन्होंने कंप्लीट की है या कर रहे हैं, और जिन्होंने 12वीं कर लिया, उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 60 से 65,000 होने वाली है 8वां वेतन आयोग लागू होते ही। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। दोस्तों अगली बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, कांस्टेबल एग्ज़ाम का। तो अभी तक जो पैटर्न रहा है उसी पैटर्न को फॉलो किया जाएगा। संभव यही है। एग्ज़ाम टाइम की एग्ज़ाम का जो टाइप होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ऑप्शन उसमें जो है क्लिक करके भरने होंगे। उसके लिए जो कैंडिडेट पहली बार सीबीटी टेस्ट देने जा रहे हैं उनको पता नहीं है, तो वो इसके बारे में वीडियोस देख सकते हैं और पता कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, तो इसमें ओएमआर बेस्ड करवाया था पिछली बार, तो हो सकता है कि इस बार भी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन मिले और ओएमआर में आपको भरना हो उसका आंसर, या फिर स्क्रीन पर ही भरे जाएं। ये दोनों ही पैटर्न संभव है, तो इसका आपको नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। टोटल क्वेश्चन 150 रहेंगे, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होंगे, टोटल 150 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा ये 2 घंटे का पूरा पेपर रहता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 होती है, तो ये भी आपको ध्यान रख के चलना है। यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन गलत किया है तो 0.25 कट जाएंगे, और अगर आपने सही किया तो 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा, तो टोटल 150 में से रहेगा। कट ऑफ क्या रहेगी वो तो पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा। तो कट ऑफ का जो एनालिसिस है वो प्रीवियस ईयर की जो भी कट ऑफ रही है वो आप देख सकते हैं। हालांकि अब कंपटीशन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो कट ऑफ भी हायर जाएगी, तो उस हिसाब से ही अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो आपकी जो रीजनिंग है यानी तर्क क्षमता और जो कंप्यूटर का सामान्य नॉलेज है उससे संबंधित 60 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और एसएसटी सामाजिक विज्ञान और करंट में से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के आएंगे। महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध जो अपराध और उनसे संबंधित जो कानून है उनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के। राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजनीति और आर्थिक यानी कि इकोनॉमिक्स जो से रिलेटेड क्वेश्चन है वो टोटल इन सब के मिला के 45 क्वेश्चन आएंगे 45 मार्क्स के। तो टोटल 150 क्वेश्चन आपके 150 मार्क्स के रहेंगे। तो ये पूरा पैटर्न रहने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ बदलाव होना संभव नहीं है। लग रहा है कि वही पैटर्न रहेगा जो प्रीवियस रहा था, तो सेम पैटर्न रहने वाला है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन के प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका इसमें फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा। इसके बाद में फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट के बाद में ऑनलाइन एग्ज़ाम, और ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद में आपका जो है प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो ओनली फॉर ड्राइवर्स, बैंड वाले, माउंटेड और डॉग स्क्वाड में जो अप्लाई करेंगे उनके लिए। इसके अलावा उसके बाद में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस रहने वाला है। जो नए लड़के हैं, नए कैंडिडेट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, तो वो ज़रूर इन चीज़ों का ध्यान रखें। और आगे इस भर्ती से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको साझा करेंगे कि प्रीवियस ईयर के पेपर कैसे रहे, उनका एनालिसिस, साथ ही कट ऑफ कैसे रही पिछली और इस बार क्या रह सकती है। सारा कुछ आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे जो भी वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।